ओम नमो भगवते त्रिविक्रमाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ महात्मा में कथा अध्याय 16 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 16 का, जिसमें वर्णन है देवताओं का शयन, तिथियों और उनके अशून्य शयन आदि व्रतों एवं शिव पूजन का वर्णन। श्री नारद जी ने कहा कि हे पुलस्त जी, आपने चंद्रमा के प्रति कवियों द्वारा वर्णित श्री हरि और शंकर की आराधना के लिए जिन व्रतों का उल्लंघन किया है उनका वर्णन करें। श्री पुलस्त महाराज बोले कि लोक कल्याण के लिए कला को भी इष्ट मानने वाले कला प्रिय नारद जी, आप महादेव और बुद्धिमान श्री हरि की आराधना के लिए कवियों द्वारा कहे गए पवित्र व्रतों का वर्णन सुनो। जब आषाढ़ी पूर्णिमा बीत जाती है एवं उत्तर नारायण चलता रहता है, तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु भोगी भोग शेष शय्या पर सो जाते हैं। उन विष्णु के सो जाने पर देवता, गंधर्व, गुहक एवं देव माताएं भी क्रमशः सो जाते हैं। नारद जी ने कहा कि जनार्दन से लेकर अनुक्रम देवता आदि शयन की सब उत्तम विधि मुझे बतलाई। पुलस्त महाराज बोले कि हे तपोधन नारद जी, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में सूर्य के मिथुन राशि में चले जाने पर एकादशी तिथि के दिन जगदीश्वर विष्णु की शय्या की परिकल्पना करनी चाहिए। उस शय्या पर शेष नाग के शरीर और फर्ण की रचना कर योग्य पवित्र युक्त श्री केशव की प्रतिमा की पूजा कर ब्राह्मणों की आज्ञा से संयम एवं पवित्रता पूर्वक रहते हुए स्वयं भी पीताम्बर धारण कर द्वादशी तिथि में सुख पूर्वक उन्हें सुलाना चाहिए। इसके बाद त्रयोदशी तिथि में सुगंधित कदम्ब के पुष्पों से बनी पवित्र शय्या पर कामदेव शयन करते हैं। फिर चतुर्दशी को शीतल स्वर्ण पंकज से निर्मित सुखदायक करुण रूप में बिछाए गए एवं तकिया वाली शय्या पर यक्षलोक शयन करते हैं। पूर्णमासी तिथि को चम्र वस्त्र धारण कर उमानाथ शंकर एक दूसरे चर्म द्वारा जटाभार बांधकर व्याघ्र चर्म की शय्या पर सोते हैं। उसके बाद जब सूर्य कर्क राशि में गमन करते हैं, तब देवताओं के लिए रात्रि स्वरूप दक्षिणायन का आरंभ हो जाता है। हे निष्पाप नारद जी, लोगों को उत्तम मार्ग दिखलाते हुए ब्रह्म जी श्रवण कृष्ण प्रतिपदा को नीले कमल की शय्या पर सो जाते हैं। विश्वकर्मा द्वितीय को पार्वती जी, तृतीय को गणेश जी, चतुर्थी को धर्मराज, पश्चिम को कार्तिकेय जी, षष्ठी को सूर्य भगवान, सप्तमी को दुर्गा देवी, अष्टमी को लक्ष्मी जी, नवमी को वायु पीने वाले श्रेष्ठ सर्प, दसवीं को और साध्यगढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को सो जाते हैं। हे मुने, इस प्रकार हमने तुम्हें श्रवण आदि के महीनों में देवताओं के सोने का क्रम बतलाया। देव को सो जाने पर वर्ष काल का आगमन हो जाता है। हे ऋषि श्रेष्ठ, तब बालकाओं बगुलों के झुंडों के साथ कक पक्षी ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाते हैं तथा कौवे घोंसले बनाने लगते हैं। इस ऋतु में मादा कौवे गर्भभार के कारण आलस्य से सोती हैं। प्रजापति विश्वकर्मा जिस द्वितीय तिथि में सोते हैं, वह कल्याणकारिणी पवित्र तिथि अशून्य शयन द्वितीय तिथि कही जाती है। हे मुनि, उस तिथि में लक्ष्मी के साथ पायाक्ष श्री वत्स नामक चिन्ह धारण करने वाले चतुर्भुज श्री भगवान की गंध पुष्प आदि के द्वारा पूजा के हेतु शय्या पर क्रमशः फल तथा सुगंध द्रव्य निवेदित कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें। हे त्रिविक्रम, हे अनंत, हे जगत निवास, जिस प्रकार आप लक्ष्मी से कभी अलग नहीं होते, उसी प्रकार आपकी कृपा से हमारी शय्या भी कभी शून्य न हो। हे देव, हे व्रत, हे अच्युत, हे ईश, हे
अमित वीर्यशाली विष्णु, आपकी सैया लक्ष्मी जिससे शून्य नहीं होती, उसी प्रकार सत्य के प्रभाव से हमारी भी गृहस्थ के नाश का अवसर न आवी, पत्नी के वियोग न हो, हे देवर्षि। इस प्रकार स्तुति करने के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम द्वारा बार बार प्रसन्न कर रात्रि में तेल एवं नमक से रहित भोजन करें। दूसरे से दिन बुद्धिमान व्यक्ति भगवान लक्ष्मीधर मेरे ऊपर प्रसन्न हो, यह वाक्य उच्चारण कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को फलों का दान दे। जब तक सूर्य वृश्चिक राशि पर रहते हैं तब तक इसी विधि से चतुर्मास्य व्रत का पालन किया जाना चाहिए। हे मुने, उसके बाद क्रमशः देवता जगाते हैं। सूर्य की तुला राशि में स्थित होने पर विष्णु जाग जाते हैं। उसके बाद काम और शिव जागते हैं। उसके पश्चात द्वितीय के दिन अपने विभव के अनुसार बिछाने वाली सैया के साथ लक्ष्मीधर की मूर्ति का दान करें। हे महामुने, इस प्रकार मैंने आपको यह प्रथम व्रत बतलाया, जिसका आचरण करने पर इस संसार में किसी को वियोग नहीं होता। इसी प्रकार भाद्रपद मास में मृगशिरा नक्षत्र से युक्त जो पवित्र कृष्ण अष्टमी होते हैं, उसे काल अष्टमी माना गया है। उस तिथि में भगवान शंकर समस्त लिंगों में सोते हुए एवं उनके सानिध्य में निवास करते हैं। इस अवसर पर की गई शंकर जी की पूजा अक्षय मानी जाती है। उस तिथि में विद्वान मनुष्य को चाहिए कि गौमूत्र और जल से स्नान करे। स्नान के बाद धतूरे के पुष्पों से शंकर की पूजा करे। द्विजतम केसर के गोद का धूप तथा मधु एवं धृत का नैवेद्य अर्पित करने के बाद विरूपक्ष त्रिनेत्र मेरे ऊपर प्रसन्न हो, यह कहकर ब्राह्मण को दक्षिणा तथा सुवर्ण के साथ नैवेद्य प्रदान करे। इसी प्रकार अश्विन मास में नवमी तिथि को इंद्रियों को वश में करके उपवास रहकर गोबर से स्नान करने के पश्चात कमलों से पूजन करें तथा सहस वृक्ष की निर्यास गोंद का धूप एवं मधु और मोदक का नैवेद्य अर्पित करें। अष्टमी को उपवास करके नवमी को स्नान करने के बाद हिरण्याक्ष मेरे ऊपर प्रसन्न हो, यह कहते हुए तिल के साथ दक्षिणा प्रदान करें। कार्तिक मास में दुग्ध स्नान तथा कनेर के पुष्प से पूजा करें और सरल वृक्ष की गोंद का धूप तथा मधु एवं खीर नैवेद्य अर्पित कर विनय पूर्वक भगवान शिव मेरे ऊपर प्रसन्न हो, यह उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों को नैवेद्य के साथ रजत का दान करें। मार्गशीर्ष अगहन मास में अष्टमी तिथि को उपवास करके नवमी तिथि में दधे से स्नान करना चाहिए। इस समय भद्र औषधि के द्वारा पूजा का विधान है। पंडित व्यक्ति श्री वृक्ष के गोंद का धूप एवं मधु और ओदन का नैवेद्य देकर सर्व शिव जी को नमस्कार है, वे मेरे ऊपर प्रसन्न हो, यह कहते हुए रक्तशाली लाल चावल की दक्षिणा प्रदान करें। ऐसा कहा गया है कि पौष मास में घृत का स्नान तथा सुंदर तगर पुष्पों द्वारा पूजा करनी चाहिए। फिर महुए के वृक्ष की गोंद का धूप देकर मधु एवं पूड़ी का नैवेद्य अर्पित करें और हे देवेश, हे त्र्यंबक, आपको नमस्कार है, यह कहते हुए शंकर जी के प्रसन्नता के लिए मूंग सहित दक्षिणा प्रदान करें। माघ मास में कुश के जल से स्नान करें और मृग मद कस्तूरी से अर्चन करें। उसके बाद कदम वृक्ष के गोंद का धूप देकर तेल एवं ओदन भात का नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात महादेव उमापति मेरे ऊपर प्रसन्न हो, यह कहते हुए सुवर्ण के साथ दूध एवं भात की दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार 6 मास के बाद प्रथम पारण की विधि कही गई है। पारण के अंत में त्रिनेत्रधारी महादेव का क्रम से स्नान कार्य संपन्न कराएं। गोरोचन के सहित गुड़ द्वारा महादेव की प्रतिमा का अनुलेपन कर उसकी पूजा करें तथा इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे ईश, मैं दीन हूँ तथा आपकी शरण में हूँ।
आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तथा मेरे दुख शोक का नाश करें। व्रतधारी द्विजतम। इसके बाद फाल्गुन मास की कृष्ण अष्टमी को उपवास करना चाहिए। दूसरे दिन नवमी को पंचगव्य से भगवान शिव को स्नान कराए तथा कुंद द्वारा अर्चन कर चंदन का धूप और ताम्रपत्र में धृत सहित गुड़ तथा ओदन का नैवेद्य प्रदान करें। उसके बाद रुद्र शब्द का उच्चारण कर ब्राह्मणों को नैवेद्य के साथ दक्षिणा तथा 2 वस्त्र प्रदान कर महादेव को प्रसन्न करें। चैत्र मास में मूलर के फल के जल से स्नान कराएं और मंदार के फूलों से पूजा करें। उसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति धृत मिश्रित महिष नामक गुगुल से धूप देकर मोदक के साथ धृत उनकी प्रसन्नता के लिए अर्पित करें एवं नटेश्वर भगवान आपको नमस्कार है यह कहते हुए नैवेद्य सहित दक्षिणा रूप में मृत चर्म प्रदान करें। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर महादेव जी को प्रसन्न करें। हे नारद जी, वैशाख मास में सुगंधित पुष्पों के जल से स्नान तथा आम की मंजरियों से शंकर के पूजन का विधान है। इस समय घी मिले हुए सरजा वृक्ष के गोंद का धूप तथा फल सहित घृत का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को इस समय श्री शिव के कलग नाम का जाप करना चाहिए और तल्लीनता पूर्वक ब्राह्मण को नैवेद्य उपवीत जनेऊ एवं पानी से भरा घड़ा दक्षिणा देना चाहिए। ज्येष्ठ मास में आंवले के जल से स्नान कराएं तथा मंदार के पुष्पों से उनकी पूजा करें। उसके बाद त्रिनेत्रधारी पुष्टिकर्ता शिव जी को धूप दान में धूप दिखलाएं। फिर घी तथा दही मिला सत्तू का नैवेद्य अर्पित करें। जगतपति के पितार्था हे पूषा के दांत तोड़ने वाले भगन नेत्रघ्न शिव आपको नमस्कार है। यह कहकर भक्ति पूर्वक छत्र एवं उपनद्य 1 जोड़ा जूता दक्षिणा में प्रदान करना चाहिए। आषाढ़ मास में बिल्व के जल से भगवान शिव को स्नान कराएं तथा धतूरा के जल से पुष्पों से उनकी पूजा करें। तिलहक, तिल रस, वृक्ष गोंद का धूप दे और घृत के सहित माल पुए का नैवेद्य अर्पित करें एवं हे दक्ष के यज्ञ के विनाश करने वाले शंकर आपको नमस्कार है। यह ऊंचे स्वर से उच्चारण करें। श्रवण मास में मृग भोज्य जटामासी के जल से स्नान कराकर फल युक्त बिल्व पत्रों से महादेव जी का पूजा करें तथा अगुरु का धूप दे। उसके बाद धृत युक्त पूप, मोदक, दधी, दयोधन, उड़द की दाल, भुना हुआ जौ एवं कचौड़ी का नैवेद्य अर्पित करने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मणों को श्वेत बैल, शुभा कपिला, काली गाय, स्वर्ण एवं रक्त वस्त्र की दक्षिणा दें। पंडितों को चाहिए कि शिव जी के गंगाधर इस नाम का जाप करें। इन दूसरे 6 महीनों के अनंतर द्वितीय पारण होता है। इस प्रकार 1 वर्ष तक वृषभ ध्वज शिव जी का पूजन कर महेश्वर के वचन अनुसार मनुष्य अक्षय कामनाओं को प्राप्त करता है। स्वयं भगवान शंकर ने यह कल्याणकारी पवित्र एवं सभी पुण्यों को अक्षय करने वाला व्रत बतलाया था। यह जैसा कहा गया वैसा ही यह कभी व्यर्थ नहीं होता। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में कथाध्याय 16 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।